झारखंड को कोई नहीं जानता है, पहले झारखंड को कोई चिन्हे तो। आईपीएस अफसरों और जिला खनन पदाधिकारियों पर अवैध माइनिंग में शामिल होने के आरोप। झारखंड में अभी जो रूरल एरिया है वहाँ पर कई सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सेसिबल नहीं है। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा आई एम सॉरी झारखंड, हम लोगों ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है। हमने आपके नेचुरल रिसोर्सेज जैसे लोहा, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, ना जाने कितने मिनरल्स को अच्छे से निचोड़ के यूज किया है, बट बदले में हमने आपको क्या दिया? अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, टूटी हुई सड़कें, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल, जहाँ पर देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कहानी लिखी गई थी। आज के टाइम में वहीं पर लोग भूखे पेट सोने को मजबूर है। आज के इस वीडियो में मैं किसी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, बल्कि एक मिरर वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से झारखंड के साथ कितना ज्यादा गलत हो रहा है। इवन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी स्टेट की कहानी को जिसे हमसे हमेशा छुपाया गया था। चैप्टर 1, जब धरती सोना उगले लेकिन लोग रोटी को तरसे, तो समझ लेना दया कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। झारखंड के पास लोहा, कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, कॉपर, ना जाने कितने तरीके के मिनरल अवेलेबल है, लेकिन एक शॉकिंग रियलिटी ये है कि झारखंड के जो लोकल्स है उनको इसका असली फायदा नहीं मिलता है। तो सवाल ये है, जब धरती अमीर है तो वहाँ के लोग क्यों गरीब है? WGRC की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है झारखंड में अभी भी 46% जो आदिवासी कम्युनिटी है वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इवन 50% महिलाओं का मजबूरन काम के लिए किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट होना पड़ता है, और झारखंड में सिर्फ 8% जो कम्युनिटी है उन्हें उनके पूर्वज की जमीन का रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और जो 81% एरिया है या तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या वो एरिया किसी केस में फंसा हुआ है। माइनिंग कंपनी यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन क्या उस प्रॉफिट में से कुछ परसेंट जो है यहाँ के लोकल कम्युनिटी के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट होता है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट में बैलेंस शीट और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खाते में जाकर के बंद हो जाता है। गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे मिलते हैं, एक्चुअली उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। अगर मैं बात करूं रोड की, तो झारखंड में जो रोड डेंसिटी है वो इंडिया के नेशनल एवरेज से ऑलमोस्ट आधे के आसपास है। इवन झारखंड में अभी जो रूरल एरिया है वहाँ पर कई सारे ऐसे गाँव है जहाँ पर हर टाइम इलेक्ट्रिसिटी तक एक्सेसिबल नहीं है, और हर कोई ब्लेम गेम में उलझा हुआ है। बीजेपी कहती है यहाँ पर स्टेट लेवल की जो लोकल पार्टी है वो डेवलपमेंट नहीं करना चाहती है, जबकि यहाँ की पार्टीज का कहना है कि बीजेपी ने फंड प्रोवाइड नहीं करती है। जबकि रियलिटी तो ये है कि पॉलिसीज बनते, स्कीम अनाउंस होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उनका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। आपने अक्सर सुना होगा कि झारखंड में ये स्कीम आई है और इसके इतने सारे लोग एलिजिबल है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाकर ग्राउंड में रियलिटी देखोगे तो आपके पेपर पर तो लिखा होगा पेंशन, लेकिन जब आप दफ्तर के चक्कर लगाओगे तो आपको मिलेगा सर्वर डाउन होने का जवाब। गवर्नेंस का जो ये गैप है वो कहीं ना कहीं झारखंड में गरीबी को आज भी जिंदा रखती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डिजास्टर। झारखंड में जो 5 साल के बच्चों का एज ग्रुप है उसमें 40% जो बच्चे हैं अभी भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है। इवन 65% महिलाओं को एनीमिक यानी कि खून की कमी है, और सिर्फ 10% जो बच्चे हैं उन्हें मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से न्यूट्रिशन मिल पाता है। अब जब वहाँ पर बच्चों के पास पीने के लिए दूध नहीं है, माँ के पास खून की कमी है, स्कूल की छतें नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, घर तक बिजली नहीं पहुंचा हुआ है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो किस बेस पर झारखंड का जो फाउंडेशन है वो टिका हुआ है? चैप्टर 2, जब भी हम झारखंड के ट्राइबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो एक इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है, रिच हेरिटेज कल्चर और ग्राउंड से जुड़े हुए लोग। इस धरती की संस्कृति और विरासत अनंत है। यह झारखंड है, यह झारखंड है। बट अगर रियलिटी में झारखंड के हेरिटेज के असली मालिक यहाँ की कम्युनिटीज है तो सारे लॉसेस इनके नाम पर क्यों लिखा जाता है? एक सर्वे से पता चलता है यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। ट्राइबल्स का लैंड छीन चुका या तो माइनिंग के नाम पर या फॉरेस्ट कंजर्वेशन के नाम पर। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इन ट्राइबल्स को लीगली रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था उनकी जमीन पर WGRC के 2023 के सर्वे के हिसाब से सिर्फ 8% कम्युनिटी को अब तक उनका हक मिला है। यहाँ पर सिस्टम के लिए डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ माइनिंग और GDP ग्रोथ है, इंसान की डिग्निटी नहीं। और जब जमीन हाथ से चली जाती है तो इन लोगों का मजबूरन यहाँ से माइग्रेट होकर किसी दूसरी जगह पर जाना पड़ता है काम के लिए। शोध रिपोर्ट ये बताती है कि पलायन करने वालों में 90% यहाँ के आदिवासी हैं। और इस फोर्स माइग्रेशन के बीच में एक और डार्क रियलिटी छुपी हुई है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। झारखंड इज वन ऑफ द टॉप स्टेट फॉर ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स मोस्टली बिटवीन 13 to 18 ईयर्स। एजुकेशन आज भी यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। या तो स्कूल्स नहीं है, अगर स्कूल है तो अच्छे टीचर नहीं है, और गलती से अगर आपको दोनों चीज मिल गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है।
और जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होती तो मजबूरन इन्हें इनफॉर्मल लेबर, एक्सप्लॉयटेशन, लाइफ टाइम पॉवर्टी साइकिल में जीना पड़ता है। यहाँ की ट्रैवल कम्युनिटी सिर्फ एक स्टैटिक्स नहीं है, बल्कि हम लोगों के सामने एक जिंदा एग्जाम्पल है जिसको हम लोग शुरू से एक्सप्लॉइट करते आ रहे हैं और आज भी इग्नोर कर रहे हैं। चैप्टर 3, झारखंड के लोगों के साथ सबसे बड़ा मजाक तो तब हुआ जब साल 2000 में से बिहार से डिवाइड करके एक अलग स्टेट बनाया गया था। यहाँ के लोगों को लगा था कि अब हम लोग अलग स्टेट में आ गए हैं तो यहाँ पर खुद का पानी, हवा, जंगल और जो खनिज है वहाँ पर इनका कंट्रोल होगा। लेकिन तब से लेके आज 25 साल बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोकल कम्युनिटीज और ट्रैवल के डेवलपमेंट के लिए सच में कुछ काम किया या सिर्फ सत्ता की पावर हाथ में लेके बैठे रह गए हैं। सिर्फ 22 साल के अंदर झारखंड में 11 बार चीफ मिनिस्टर चेंज हुए हैं और चीफ मिनिस्टर का चेंज होने का मतलब है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो पॉलिसी भी स्टेबल नहीं हो पाती है, क्योंकि एक गवर्नमेंट आती है वो कुछ पॉलिसी लगाती है लेकिन वहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि जैसी दूसरी गवर्नमेंट आती है वो इसे चेंज कर देती है। अब बात करते करप्शन की। ईडी के मुताबिक झारखंड के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर माइनिंग और लैंडस्केप में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं। आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल केस, जहां ईडी ने 19 करोड़ का कैश रिकवर किया था, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। आप सोच नहीं सकते कि पैसे कहां तक गया होगा। कई सोर्सेज तो ये बताते कि माइनिंग लीज लोकल ग्राम सभा के कंसेंट के बिना दे दिया जाता है, जो FRA 2006 का क्लियर वॉयलेशन करता है। पर जब ग्राम सभा इसका अपोज करती है तो उन पर प्रेशर, पुलिस एक्शन या लीगल लूप होल के जरिए चुप करा दिया जाता है। और जब पॉलिटिक्स में लूट का बाजार लगता है तो डेवलपमेंट सिर्फ पेपर पे होता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो फुल होते हैं ट्रैवल वेलफेयर प्रॉमिस से, लेकिन जब वोट मिल जाता है तो वेलफेयर की जगह माइनिंग और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला शुरू हो जाता है। झारखंड की करप्शन की कहानी सिर्फ पैसा चुराने तक सीमित नहीं है, ये सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात है। जब राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आपको रिश्वत देना पड़े, जब फॉरेस्ट लैंड रिक्लेम करने के लिए भी हफ्ता देना पड़े, तब डेमोक्रेसी का मतलब ही खत्म हो जाता है। चैप्टर 4, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर इंडस्ट्रीज और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों अवेलेबल है। स्टील प्लांट, कोल फील्ड्स, थर्मल पावर स्टेशन, ये सब यहाँ के इकोनॉमी मैप का एक हिस्सा है। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर जैसी जगह इंडस्ट्री सब बन चुकी है। टाटा स्टील, सेल, NTPC, CCL जैसे बड़े नाम यहाँ पर डिकेड से काम कर रहे हैं। पढ़ के यहाँ के गांव वाकई में ग्रो किए। क्या झारखंड का रूरल एरिया भी इन इंडस्ट्रीज की वजह से डेवलप हुआ? ग्राउंड रियलिटी तो ये कहती है कि झारखंड का रूरल लैंडस्केप को डेवलपमेंट के नाम पर या तो लूटा गया या तो उसे ऐसे छोड़ दिया गया। झारखंड का अप्रोक्सीमेटली 75% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहता है, लेकिन जो डेवलपमेंट पॉलिसीज बनी वो सिर्फ अर्बन इंडस्ट्रीज कॉरिडोर तक सीमित रह गई। एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, इरिगेशन की फैसिलिटीज भी पुअर है और मोस्ट फार्मर्स रेन फेड फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। डेटा के अकॉर्डिंग झारखंड के 24 जिले में से 19 जिले अभी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में गिने जाते हैं। मतलब यहाँ एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटीज का भी लेवल नेशनल एवरेज से कम है। अब बात करते हैं CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। कंपनीज हर साल करोड़ों रुपए CSR में दिखाती है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट ट्राइबल विलेजेस में दिखाई नहीं देता। बेसिक हेल्थ केयर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन, ये सब प्रॉमिस बन के रह जाते हैं। ये सब इंडस्ट्रीज जिस जमीन पर बनी है वो असली में ट्राइबल लोगों की थी। उनके जल, जंगल, जमीन को लेकर के प्रोजेक्ट्स आए थे, लेकिन बदले में उनको क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट, डिले और एम्प्लॉयमेंट के फॉल्स प्रॉमिस। तो सवाल ये है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मशीन और फैक्ट्रीज होता है या उसमें लोगों की डिग्निटी और उनका सस्टेनेबल फ्यूचर भी शामिल होता है? चैप्टर 5, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। अगर आपने इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखा होगा तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि झारखंड के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उसके पास अच्छा खासा रिसोर्सेज है, बट फिर भी उसे इंडिया का वन ऑफ द पूरे स्टेट में कंसीडर किया जाता है। अब ये बात सिर्फ एक राज्य की नहीं है, बल्कि यहाँ पर पूरे देश के डेवलपमेंट मॉडल पर एक सवाल उठता है कि सिर्फ GDP ग्रो करने से देश का हर रीजन ग्रो कर जाता है? क्या लोकल कम्युनिटीज के बिना ग्रोथ सस्टेनेबल है? झारखंड सिर्फ एक मिनरल रिच स्टेट नहीं है, बल्कि ये लोगों का घर है। ये डिजर्व करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स दूसरे स्टेट की तरह। झारखंड का फ्यूचर तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम लोग झारखंड के प्रेजेंट और पास्ट को समझ के एक इंक्लूसिव ग्रोथ की डिमांड नहीं करेंगे। बाकी आपका क्या ओपिनियन है झारखंड के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हो, हालांकि जो मेरा पूरा वीडियो था ये फैक्ट और पब्लिक सोर्स पर जो अवेलेबल चीजें उसके बिहाफ पर था, बट स्टिल आपको क्या लगता है झारखंड की रियलिटी क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ ऐसा पॉइंट है, ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दिया है, उसे मेरे साथ आप जरूर शेयर करिएगा। बाकी अगर इस वीडियो से आपको 1% भी वैल्यू मिलता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बट जो आपका सपोर्ट है वो मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। बाकी इस वीडियो को किसी नॉन पर्सन के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।